Hello, good evening, students. Today we will start a poem that name is The Shed. अब हम यहाँ पे जानेंगे कि shed means होता क्या है. Shed means a small room that is away from a main house. मतलब shed हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम छप्पर को, ओके. और जो आपके मेन हाउस से दूर होती है एक जगह, एक कमरा, छोटा सा कमरा, उसको हम शेड बोलते हैं, ओके. अब यहाँ पे क्या है, डू यू नो व्हाट अ शेड इज. पोइट कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि एक छप्पर क्या है. अ काउ शेड, अ टूल शेड, वुड शेड, फॉर एग्जाम्पल. अब यहाँ पे पोइट जो है बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं आपके सामने. जैसे एक काउ शेड होता है, जैसे हम जिस कमरे में, छोटे से रूम में हम गाय को रखते हैं. अ टूल शेड जिसमें हम औजार वगैरह रखते हैं. वुड शेड लकड़ियाँ वगैरह रखते हैं छोटे से कमरे में. तो मतलब शेड जो है हम विभिन्न कामों के लिए जो हम प्रयोग कर सकते हैं, ओके. इट्स अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम मेन हाउस फॉर स्टोरिंग और कीपिंग things, animals, tools, vehicles, etc. अब वो कह रहा है कि यहाँ पे उसने क्या किया है कि शेड की जो है वो डेफिनेशन दी है, ओके. डेफिनेशन क्या है, इट्स अ स्मॉल रूम. शेड क्या है, एक छोटा सा कमरा अवे फ्रॉम द मेन हाउस, जो आपके मेन हाउस से दूर होता है, थोड़ी सी दूर होता है. फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल, टूल्स, व्हीकल्स एट्सेट्रा. और जिसका यूज हम किस लिए करते हैं, किसी भी अपने चीज़ों को स्टोर करने के लिए, कीपिंग थिंग्स चीज़ों को रखने के लिए, अपने पुराने सामान वगैरह को, एनिमल्स एंड जानवरों को रखने के लिए, टूल्स को रखने के लिए, या अपनी गाड़ी वगैरह को उसमें खड़ी करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उस कमरे को यूज कर सकते हैं. आस्क योर पार्टनर इफ शी ही हैज़ एवर सीन शेड. अब यहाँ पे पोइट कह रहा है कि आप ना अपने क्लास पार्टनर मीन्स यहाँ पे आप तो स्टूडेंट्स हो तो आप अपने क्लासमेट से ही पूछोगे. तो पोइट कह रहा है कि आप अपने क्लासमेट से पूछिए कि क्या उसने कभी कोई शेड देखा है, कोई छप्पर देखा है. लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास. और अगर उसने देखा है तो उसको क्लास में जो उसको डिस्क्राइब करने दें, वर्णन करने दें उस छप्पर के बारे में. वो क्या बताता है, वो जो भी जानता है उसको डिस्क्राइब करने दो, ओके. अब आगे है हमारी जो पोएम है वो स्टार्ट होती है द शेड. जैसा कि मैं आपको शेड की डेफिनेशन आपको बता चुकी हूँ, व्हाट इज शेड. ऊपर से आपको इसकी डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. नाउ अब हम इसके बारे में जो है स्टार्ट करते हैं. देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन विद स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर. द hinges आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड. When I am in bed, I lie and I listen. I'll open that door one day. अब पोइट क्या कह रहा है यहाँ पे, पोइट कह रहा है कि देयर इज अ शेड, कि मेरे घर में जो है हमारे जो गार्डन है उसके नीचे, उसकी तलहटी पर जो है, मतलब थोड़ी सी दूर, देयर इज ए शेड, एक छप्पर है. विद स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर. और अब पोइट क्या बता रहे हैं कि वो जो शेड है उसके दरवाजे पर जो है वो मकड़ी का जाल जो है वो लटका हुआ है. द hinges आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड. hinges मीन्स क्या होता है, जो जिसको आप हिंदी में कब्जे बोलते हो, जो आपके दरवाजे को जोड़ते हैं, जो मतलब दरवाज़ा जिनसे आगे पीछे होता है, ओके. द आर रस्टी मीन्स जंग लगना. एंड क्रीक मीन्स चरचर की आवाज़, ओके. तो कह रहा है कि hinges आर रस्टी, जो उस दरवाजे के जो कब्जे हैं वो क्या है, उन पर जंग लगा हुआ है. एंड क्रीक इन द विंड. और जब हवा चलती है, दरवाजा आगे पीछे होता है हवा में, तो जंग, क्योंकि कब्जे पर जंग लगे हुए हैं, तो वो जो है दरवाज़ा जो है वो क्रीक, चरचर की आवाज़ें करता है. व्हेन आई एम इन बेड आई लाई. जब पोइट क्या कहता है, जब मैं बिस्तर पर लेटता हूँ, एंड आई लिसन, तो मैं इसको सुनता हूँ. आई विल ओपन दैट डोर वन डे. अब पोइट कहता है कि एक दिन मैं इस दरवाजे को खोलूँगा. एंड द नेक्स्ट इज